हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन टोटल फॉर्म फिलअप का जो डाटा है उसके बारे में। एएलपी का ऑफिशियल जो डाटा है वो जारी हो चुका है। साथ ही हम लोग टेक्नीशियन की भी बात करेंगे। टोटल 8 जोन का रियल और ऑथेंटिक डाटा हमारे पास आ चुका है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं वो आपको मालूम चल जाएगा। साथ ही फॉर्म का जो स्टेटस है एएलपी का वो कब तक आपको देखने को मिलेगा और कितने फॉर्म लगभग यहाँ पर रिजेक्ट होने वाले हैं, कितने एक्सेप्ट होने वाले हैं, तो सभी टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। इस छोटे से वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की। यहाँ पर ये चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड के रूप में आती है, जिसमें 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ 5 सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सारी चीज़ें आपको क्वांटिटी विद क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और इस बुक से आप लोग बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन के डिटेल आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही अगर आप लोग चाहें तो चक्षु प्रकाशन का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड तो आपको मिलती है, साथ ही रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन के लिए 6000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली बुक भी आपको देखने को मिल जाती है। इन सभी बुक की मदद से आप लोग रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इनका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एएलपी के फॉर्म भरे जा रहे थे तब भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे यूट्यूब पर आ रहे थे जिसमें गलत डाटा आपको बताया जा रहा था। अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस डाटा के आधार पर ही एक आरआरबी को चूज करते हैं। तो अगर आप गलत डाटा देख के गलत आरआरबी को चूज करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखा दूँ। 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ये, और ये एएलपी टोटल फॉर्म एग्जैक्ट डाटा बताया था मैंने। 19,285 फॉर्म, ये लास्ट जो आपका फाइनल डाटा था वो मैंने आपको दिखाया था। अभी यहाँ पर जब आप देखेंगे आरआरबी ने जो डाटा दिया है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा जो फेक वीडियोस हैं उनसे आप लोग बचें, क्योंकि उसके कारण आप गलत आरआरबी को चूज कर सकते हैं। तो ये 3 हफ्ते पहला वीडियो आप जाके मेरा देख सकते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने ये डाटा देखा होगा। ये वाला डाटा मैंने दिखाया था उस लास्ट वीडियो में। और टोटल अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो, लास्ट में 19,10,285 फॉर्म आए थे। ये फाइनल डाटा था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा मुंबई का डाटा, आप लोग जरा देख लीजिए, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा। तो ये मुंबई का डाटा यहाँ पे था 1,79,000 प्लस। मैंने लिखा था प्लस इसलिए लिखा था कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी ये फाइनल डाटा मैंने शो किया था और इसके अकॉर्डिंग परसीट कंपटीशन भी आप देख सकते हैं। अब देखो, जो रेलवे की तरफ से अपडेट आया है ये आपके सामने है, और यहाँ से आपको ऑथेंटिसिटी का भी पता लग जाएगा कि कितने वीडियोस कौन ऑथेंटिक बनाता है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई 15/3/2024 एक आरटीआई फाइल की गई थी मुंबई में, उसी के रिस्पेक्ट में ये आंसर आया है। और यहाँ पर जो है मुंबई का टोटल डाटा शो किया गया है। टोटल नंबर ऑफ 1,79,124, और मैंने अभी आपको कितना दिखाया अपनी लिस्ट में, 1,79,000 प्लस। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं डाटा कितना ऑथेंटिक है, और ये यहाँ पर मुंबई का डाटा शो हुआ है। लेकिन अभी इसके बाद क्या है, यहाँ पर रेलवे ने ये भी लिखा है कि टोटल रिसीव फॉर्म है मुंबई में, लेकिन इन्होंने बोला है कि द फाइनल काउंट ऑफ द एप्लीकेशन में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिजेक्शंस एंड कैटेगरी वाइज डाटा इज नॉट मेंटेन। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि रिजेक्शन के बाद ये डाटा चेंज होगा। तो आप लोग मान लीजिए कि इसमें से अगर 2-4 हजार फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो 1,75,000 प्लस फॉर्म शायद यहाँ पर मुंबई में रहेंगे। बाकी जब स्टेटस जारी हो जाएगा वो भी आपको मालूम चल जाएगा। इसके अलावा भी किसी आरआरबी का हमारे पास डाटा आएगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कंपटीशन अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नीशियन के डाटा की, क्योंकि टेक्नीशियन को लेकर भी बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एग्जैक्ट डाटा के आपको बताया जा रहा है कि 75,000, 1,00,000, 2,00,000 फॉर्म अभी तक आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे पास आ रहे हैं उसके आधार पर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी टोटल 8 आरआरबी के रजिस्ट्रेशंस हमारे पास आ चुके हैं। बाकी अगर आपने फॉर्म भर दिया और आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 9193929106। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। साथ ही अपने क्वेरीज भी हमारे साथ रेज कर सकते हैं। अब चलिए उसके बाद बात करते हैं हम, देखो टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन का मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डाटा दिखाया था, और क्योंकि एएलपी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो रहा था वो सीधा सा था, लास्ट के 7 डिजिट देख के पता लग रहा था। लेकिन अभी टेक्नीशियन में क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये कोलकाता के स्टूडेंट हैं, इन्होंने लिख के भेजा है कोलकाता, और 15 तारीख को 7:56 पे इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है ग्रेड 3 के लिए। और यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन नंबर देखो जो जनरेट हुआ है N2240। अब ये जो 2240 है ना, ये सभी आरआरबी के रजिस्ट्रेशन नंबर में शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर कोलकाता में N है, तो बिलासपुर में आपको G देखने को मिलेगा, जम्मू में M दिखेगा, उसके अलावा यहाँ पर जो है मुंबई में ये आपका Q है, इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये आगे के नंबर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर लास्ट के 4 डिजिट को देखते हैं तो ये 8,703 बनता है, यानी कि कोलकाता में अभी तक 8,703 फॉर्म भरे गए हैं। बाकी थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग है, नेक्स्ट वीडियो में ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब कोलकाता का मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ यहाँ पर।
तो ये वाला भी आपका कोलकाता का है, देखो यहाँ पर ही कोलकाता, और N2240 इसमें भी है। तो इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टार्टिंग के N2240 ये पूरा इनका कोड है। उसके बाद अगर ब्रेक करेंगे तो ये 5313 पहले था कोलकाता का, और उसके बाद ये सबसे लेटेस्ट जो कोलकाता का है वो यही वाला है। तो 8703 आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर ये भोपाल का भी डाटा किसी ने शेयर किया है। इसका कोड आप देख सकते हैं E2240 स्टार्टिंग में है। उसके बाद 4 अंक अगर छोड़ देते हैं तो लास्ट के 4 अंक है 8223। तो भोपाल में आप कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, और ये 10+2 से इन्होंने पीसीएम से फॉर्म अप्लाई किया है, तो 8223 फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये है आपका बिलासपुर का साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, और इसमें आप देख सकते हैं इसके अगर 4 अंक लास्ट के देखेंगे तो 4183 बनता है। स्टार्टिंग में G2240 इसका कोड है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट हो रहे हैं। तो अगर हम ये लास्ट के 4 अंकों को जोड़ते हैं, और अभी तक जितना डाटा मेरे पास आया है टोटल मैं आपको बताऊं, तो अजमेर में 7290 थे, मुंबई में 9693 थे, उसके बाद सिकंदराबाद में 6383 थे, देन उसके बाद गुवाहाटी में मैक्सिमम जो आए थे 7473 लास्ट मुझे मिला था। उसके बाद जम्मू में जो है 9753 का डाटा भेजा गया था। उसके बाद भोपाल का मैंने आपको दिखा दिया 8223, बिलासपुर में मैंने आपको दिखा दिया है 4183, और कोलकाता में 8703। तो ये अगर इन सभी को ऐड कर देते हैं अभी तक के, तो ये हो जाएगा आपका टोटल। मैं आपको बता देता हूं, एक आइडिया आपको मिल जाएगा, 61,701 ये टोटल हो जाता है। तो अभी तक इतने फॉर्म भरे गए हैं अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे जनरेट हो रहा है, क्या ये कैटेगरी वाइज है, क्या ये ट्रेड वाइज है, वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी तक के लिए आप मान सकते हैं कि इतने फॉर्म आ चुके हैं। बाकी फेक वीडियो से सावधान रहे, क्योंकि आप गलत डाटा के आधार पर गलत आरआरबी को चूज कर सकते हैं। ऑथेंटिसिटी अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं।